नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश और हमारा एक नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए, एक ऑफिस की जो कहानी है वो मैं बताता हूं। ये ऑफिस है प्लांटेन मशीनरी डिपार्टमेंट के, और यहाँ के जो इंचार्ज थे मिस्टर रजत सिसोदिया, वो एक एसएससी सीजीएल 2021 का जो एग्ज़ाम था उसको उन्होंने चेंज कर लिया है, और ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और ये इसी कुर्सी पर बैठ के, ये उनका ऑफिस है और इसी कुर्सी पर बैठ के उन्होंने काम भी क्या करते थे, अपना जॉब का जो बखूबी काम है उसको भी किया करते थे, और कुछ बीच पार्ट टाइम में पढ़ाई भी किया करते थे। और देखिए, ये प्लास्टिक का कुर्सी और ये सीट का ऑफिस है। बहुत यहाँ टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री रहता है। और ये देखिए, कुछ बुकें हैं, जनरल इंग्लिश लिखा हुआ, और एक कंप्यूटर। और वो अभी ऑफिस में नहीं है। वो दोस्तों जैसे ही ऑफिस में आएंगे तो हम आपको उनसे मिलवाने की कोशिश करेंगे। देखिए, उनको हमको ज़रूर मिलवाएंगे। तब तक हमारे वीडियो में बने रहे। चलिए देखते हैं वो साहब आए कि नहीं। अब उनका ऑफिस में चलते हैं हम लोग। और देखिए आ गए हैं। दोस्तों, पानी से नहाने से सिर्फ लिबास बदलता है, पानी से नहाने से सिर्फ लिबास बदलता है, और पसीना से नहाने से इतिहास बदलता है। और सचमुच इन्होंने 48 डिग्री टेम्परेचर में, ये देख रहे हैं, सीट का रूम में बैठ करके पढ़ाई करके इन्होंने इतिहास बदल दिया है। और इनका नाम जो है रजत सिसोदिया है। और ये नया नया अभी हमको पता लगा कि जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए हैं। और अभी भी इन्होंने ये कुर्सी को छोड़े नहीं है, अभी भी वही चेयर पे है। ये इनकी महानता है। और उनसे बात करवाएंगे, आप लोग को भी जानकारी देंगे इनके माध्यम से, जो यहाँ तक पहुँचने में उनको कितनी मेहनत करनी है, और कहाँ कहाँ पढ़ाई लिखे की, और कौन कौन सिलेबस लेके चले थे जो इसमें इनको कामयाबी रहे। सबसे पहले तो रजत जी, धन्यवाद मेरे ओर से आपको। धन्यवाद। और आप बोलिए सर, आप पहले तो ये बताइए आप कहाँ से हैं आप? मेरा नाम रजत सिसोदिया है, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, और आप बताइए सर, जो स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है सर? मेरी स्कूलिंग हिंदी माध्यम से हुई है। उत्तर प्रदेश बोर्ड में मैंने पढ़ाई की है, वहाँ तक 12th तक मैंने उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़ाई करी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश। आज सर, और इंजीनियरिंग भी किया है ना, सुना इंजीनियरिंग? हाँ, इंजीनियरिंग मैंने एनआईटी सूरत से किया हुआ है, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, उसके बाद सर, उसके बाद मैं 2020 में मैंने एनआईटी सूरत से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करी है। उसके दिसंबर 2020 से मैंने सीजीएल का पढ़ाई शुरू किया था, और अगस्त 2022 में सीजीएल 21 का एग्जाम खत्म हुआ था, प्रीलिम्स प्लस मेंस। उसके बाद रिजल्ट आना बाकी था, जो कि आज मार्च 17 2023 को आया है। उसमें मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट प्राप्त करी है, और इसमें मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 1829 है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं सर। और आपने इस केईसी में कब से है सर? केईसी इंटरनेशनल में मैं दिसंबर 2020 से हूँ। अच्छा, इसका सिलेक्शन कैसे हुआ था? सिलेक्शन में प्लेसमेंट के थ्रू हुआ था, कैंपस प्लेसमेंट में। अच्छा, इसी को हिम्मत और जज्बा बोलते हैं। और जज्बा सही है, जो नौकरी करते हुए अपने काम को मुकम्मल बखूबी जिम्मेवारी को निभाते हुए इन्होंने इस पोस्ट को हासिल किया है। और कुछ विशेष बताइए सर अपने परिवार के बारे में। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में केवल हमारे पिताजी और मम्मी हैं। बाकी भाई था हमारा, जिसकी डेथ 2019 में हो गई थी। उसके बाद से थोड़ा विचलित रहे पढ़ाई में, बट उसके बाद फिर मोमेंटम फिर से गेन किया 2020 में। चलिए, धन्यवाद। सर, एक चीज़ बताइए कि आपको कब ये लगा था कि अब एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू करनी चाहिए, या मतलब जब तैयारी शुरू करने से पहले क्या क्या ऑप्शंस आपने तलाशे कि गवर्नमेंट जॉब्स में कैसे क्या शुरू करना है, इसके बारे में कुछ बताइए। पहले हमारा टारगेट था गेट देने का, लेकिन जब से कंस्ट्रक्शन कंपनी में आए तो यहाँ 12 घंटे की नौकरी देखी। 12 घंटे की नौकरी में गेट का हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि गेट का मॉक में ही 3 घंटा लग जाता है, वो देने के लिए समय नहीं मिलता। तो उसके जब हमने नौकरी की, उसके बाद हमने देखा कि नौकरी में इतना मतलब सक्सेस नहीं मिल सकता, और इतना मतलब सोशल जो रेस्पेक्ट होती है वो भी नहीं प्राप्त करते। तो इसलिए हमने सोचा कि एसएससी सीजीएल की तैयारी की जाए वहाँ से। हाँ, तो पूरा तैयारी शुरू करने तक का सफर ये आपका रहा उस टाइम। हाँ। आपने केईसी कंपनी कब ज्वाइन किया था? केईसी हमने ज्वाइन किया था दिसंबर 2020 में। और दिसंबर 2020 से आपने तकरीबन 1.5 साल की तैयारी में ये एग्ज़ाम को क्रैक किया।
तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको जैसा कि जो भी नीड्स थी इस एग्ज़ाम की उसको आपने सारा कुछ यहीं पे आके फुलफिल किया, वो कुछ पहले से भी उसमें ऐसा कुछ था, उसके बारे में बताइए। पहले से ऐसा कुछ नहीं था कि सीजीएल देना है, लेकिन ऑलरेडी वोकैब जो था, वोकैबुलरी पोर्शन वो हमारा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि अंग्रेजी का पढ़ा करते थे हम। बट यहाँ के जो भी और सब्जेक्ट थे, जीएस हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, उन पे फिर ज्यादा फोकस किया था। जो अभी नए एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे तैयारी की जाए कि ये जो एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम जिसको कह सकते हैं जनरल कंपटीशन में, कि आदमी क्रैक कर ले 1 या 1.5 साल की मेहनत में सही तरीके से मेहनत किया जाए, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए बस एक ही बात कहना चाहेंगे, रिसोर्सेस सबके पास सेम है, बस एक चीज है कंसिस्टेंट इज द की। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है थ्रू आउट द जर्नी, तो आपको सक्सेस आपको एक बार में मिल सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं, जैसा कि आप प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट सीरीज जो लगाने की बात करते हैं, उसको कैसे हमने बेस्ट एफर्ट, मतलब उसमें ऐसा अपना एफर्ट दे कि बेस्ट आउटपुट निकले, उसको कैसे आपने तैयारी की, अपने तैयारी के दौरान कैसे उसको किया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इंग्लिश में तो हमने नीतू सिंह मैम का बुक पढ़ा था और एसपी बख्शी भी पढ़ा था वोकैब के लिए और थोड़े बहुत अदर पोर्शन के लिए। मैथ्स के लिए हमने आवाज सर का कोर्स लिया था, उनका रेगुलर सीट करते थे क्योंकि इसमें सारे अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी 7,000 8,000 क्वेश्चन करने का टाइम हमारे पास था नहीं, अच्छा, प्रीवियस ईयर का, तो उन्हीं के सारे क्वेश्चन किए, उनको रिपीटिशन में। और जो मॉक में जो क्वेश्चन हम लगाते थे जो नहीं आता था, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको हमने मॉक डॉक्यूमेंट बना लिया, तो उसके करीब 500-600 क्वेश्चन हो गए। पेपर टाइम पे हमने उसी को रिवाइज किया था। इस वजह से हमारा मैथ्स में स्कोर 191.5 था आउट ऑफ 200। अच्छा, ये काफ़ी एक शानदार स्कोर रहा आपका मैथ्स में। और जैसे कि जनरली जो आदमी तैयारी करता है, जो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, खाली तैयारी करता है उसके लिए तो पूरा 10 से 12 घंटे मिनिमम टाइम मिल जाता है, 24 घंटे में से वो निकाल के पढ़ाई करता है। लेकिन जॉब के दौरान तैयारी करना सबसे टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट टास्क होता है। तो इसको आप बताइए कि आप कितने घंटे आप पढ़ाई पे एकदम दे पाते थे यहाँ जॉब के दौरान, जिससे कि आप इस मुकाम तक पहुँच पाएँ? सुबह हमारा रूटीन था 4:30 बजे उठ जाना है, 4:30 से 6:30 मॉक दे देना है, 6:30 या 7 बजे तक मॉक और प्लस मॉक का एनालिसिस हो जाता था। उसके बाद नहा धो के साइट आ जाना था 8 बजे से सुबह। उसके बाद 8 से 10 साइट वाइट का सारा काम संभाल के फिर 10 से 12 थोड़ा देर पढ़ लिया करते थे। उसका लंच टाइम में 2 घंटे पढ़ लिया करते थे, 1 से 3 के आसपास, बस इतना ही था। तो 4 से 6 घंटे की पर डे की कंसिस्टेंट स्टडी के में आपने ये मुकाम हासिल किया। चलिए, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। देश में लाखों स्टूडेंट हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, बहुत सारे आदमी को जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, बड़े बड़े ट्यूशन नहीं मिल पाता है, और जिसको मिल पाता है वो पढ़ नहीं पाता है, जो पढ़ पाता है उसको मिल नहीं पाता है। तो वो जो स्टूडेंट है, जो लाखों पीछे जो आपको ये जो एग्ज़ाम रिजल्ट हुआ है और इसको देख के जो काफ़ी लड़का लोग को मन में एक उत्साह जागेगा, तो वो जो उन लड़कों के बारे में बोले जो आदमी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरह से तैयारी करे और क्या करना चाहिए उसको, हौसला, उसके बारे में क्या? तैयारी के लिए रिसोर्स आपके पास ऑलरेडी है, बेयर मिनिमम रिसोर्स चाहिए ही चाहिए आपको। जैसे इंग्लिश के लिए नीतू मैम का बुक बताया मैंने, मैथ्स में फिर आप किसी का मटेरियल ले सकते हैं जो अच्छा टीचर है, उसको बस एक चीज पे भरोसा रखना है आपको, उसी को रिपीटेडली आपको वो चीज करनी है। और सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार बने रहना है, तैयारी में छोड़ना नहीं है कि आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया, वो चीज आपको नहीं छोड़नी है। उसके अलावा पढ़ाई कम भी करोगे तब भी चलेगा, 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप 6 या 7 घंटे पढ़ोगे लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ोगे तो उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। अच्छा, ये सर, ये जो टीना का रूम है, कभी आपको लगाने की यहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर रहता है, इसमें बैठ के मैंने देखा यहाँ का जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो बोले भी थे कि आप जाइए दूसरे ऑफिस में बैठिए, लेकिन फिर भी उस चीज़ को आपने मना कर दिया, मैंने यहीं बैठूंगा। और ये 48 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करके जो पढ़ाई किए हैं, कभी आपको लगाने का हमको भी एसी में जाकर बैठना है? आप तो इतने मेरे पहले पोस्ट पे पहले भी थे और एसी में बैठ के भी आप कर सकते, लेकिन ये टीना का रूम यहाँ पे इतना टेम्परेचर कैसे चुना है? देख सर, वहाँ पर बैठने के लिए वहाँ पे थोड़ा भीड़ रहता था, थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहता था, तो अपने पास केवल एक ही ऑप्शन बच रहा था यहाँ पे, जो कि यहाँ पे टेबल था, आराम से किया जा सकता था। बाकी ऑब्स्टेकल ना देख के आप अपना एम टारगेट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। ऑब्स्टेकल्स तो बहुत सारी चीज़ों में है। चलिए सर, धन्यवाद आपका। और आपने ये बता दिया है कि एसी में बैठ के नहीं, अगर आदमी को हिम्मत हो और जज्बा हो तो ये 48 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के भी पढ़ाई किया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद आपको।